नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो पजल का डे है 25। और आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल। तो एक सर्कुलर करेंगे, एक लीनियर करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी हम साथ में पैरेलल लेके चल रहे हैं क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट भी जरूरी है। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे 8% है। 8% सिटिंग इन स्क्वायर टेबल विद वेरिएबल है, और ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसको क्लर्क मीन्स लेवल का सवाल कह सकते हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मीन्स, आरआरबी क्लर्क मीन्स, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स, इस तरह से आरबीआई असिस्टेंट मीन्स। सो 8%। और हाँ, इसको हम एस बी पी ओ प्रीलिम्स लेवल का भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, 8% है, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं और साथ में वेरिएबल दे रखा है, एक वन ऑफ द वेरिएबल है जिसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो प्लीज इसको अरेंज करेंगे, शाबाश। पॉज करके एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्व करेंगे। एक बार पॉज करें, ट्राई करें। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। देखो, एक स्क्वायर टेबल है बच्चे, जिसमें 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग किस पे, मिडिल साइड पे हैं। ठीक है, फेसिंग द सेंटर किसका है, जो कॉर्नर पे बैठे हैं। ये आपको देखना चाहिए, कभी कभी उनका फेसिंग आउटसाइड बोलता है। और जो फेसिंग एट द सेंटर है, मिडिल साइड पे बैठे हैं, उनका फेसिंग आउटसाइड है। तो राइट लेफ्ट दोनों का कंसेप्ट आएगा इसमें। ठीक है, नाउ हमने पढ़ना स्टार्ट किया। एन सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओ के रेस्पेक्ट में भी है, तो हम कहीं ना कहीं इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एन सिट वन ऑफ द कॉर्नर, एन किसी कॉर्नर पे है, डेफिनेट प्लेस है। एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के लेफ्ट में थर्ड है। अब यहाँ पे अगर हम ओ रखते हैं तो लेफ्ट आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे वो रखते हैं तो राइट आएगा, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड से राइट, फिर इधर हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ओ आ जाएगा। और ओ के लेफ्ट में 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, एन। यहाँ पे कहता है आगे, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी आर इमीडिएट नेबर्स। पता नहीं, आर एंड क्यू अपोजिट। ठीक है, आर और क्यू क्या है, सिटिंग अपोजिट। कनेक्ट करेंगे, सिटिंग क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। एंड दोनों की दोनों पड़ोसी नहीं है, ओके। तो आर और क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, आर और क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो इसका मतलब आर और क्यू हमारा सिर्फ यहीं पे हो सकता है, अपोजिट यहीं पे हो सकता है। यहाँ पे भी आर और क्यू नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आर आएगा या क्यू आएगा, यहाँ पे आर आएगा या क्यू आएगा। फाइन। देर आर 2% बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, द वन हु लाइक केमिस्ट्री थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में थर्ड कौन है, जिसका केमिस्ट्री है। सो ओ के लेफ्ट में 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। आपसे बोला गया था केमिस्ट्री एंड जूलॉजी आर इमीडिएट नेबर्स, तो ये वाला पार्ट जूलॉजी का हो सकता है या ये वाला पार्ट भी जूलॉजी का हो सकता है। ये प्लेस है ना। पी इमीडिएट नेबर नहीं है आर और क्यू का, पी पड़ोसी नहीं है आर और क्यू का, तो पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, पी हो जाएगा। परफेक्ट। और कनेक्ट करिए, इंग्लिश सेकंड टू राइट ऑफ के राइट में इंग्लिश सेकंड है। अगर के हम यहाँ पे रखते हैं तो राइट में इंग्लिश सेकंड आ जाएगा। के यहाँ पे रखेंगे तो राइट में इंग्लिश सेकंड नहीं आएगा, तो के यहाँ पे कैंसिल कर दो। और के यहाँ पे रखते हैं तो राइट में इंग्लिश सेकंड आ जाएगा, तो के की पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। आगे, क्यू का मैथमेटिक्स नहीं है, ओके। द वन हु लाइक कंप्यूटर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल का फिजिक्स है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, कंप्यूटर होगा। और एल का क्या है, फिजिक्स है। सो एल के लेफ्ट में कंप्यूटर होगा। अभी तो एल यहाँ भी हो सकता है, एल के लेफ्ट में कंप्यूटर हो जाए, एल के लेफ्ट में कंप्यूटर हो जाए, है ना, एल के लेफ्ट में कंप्यूटर हो जाए। अभी नहीं कह सकते। के डज नॉट लाइक बायोलॉजी, नाइदर क्यू और आर। क्यू और आर का जूलॉजी नहीं है, तो क्यू और आर का जूलॉजी नहीं है, यहाँ पे जूलॉजी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे जूलॉजी होगा। ये जूलॉजी कंफर्म है। केमिस्ट्री जूलॉजी इमीडिएट नेबर्स थे। के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, के ओ का पड़ोसी नहीं है, तो के यहाँ पे नहीं है और के यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। परफेक्ट। ओके ओके, ये हमारा पार्ट ए हो चुका है। अब यहाँ से कनेक्शन जब के कंफर्म हुआ, तो के रेस्पेक्ट में हमारे पास के का बायोलॉजी नहीं है,
तो के का बायोलॉजी है नहीं, तो इसमें हमें यहाँ पे बायोलॉजी को कैंसिल करना होगा। एक दोबारा से एक बार क्रॉस चेक करके चलना होगा, है ना। केमिस्ट्री जूलॉजी हमारे क्या हो गए, पड़ोसी हो गए, ये सारा कंडीशन हो गया। देर आर 2% बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये हमारे पास है, तो इसका एक बार थोड़ा हिंट बना लो। मैथमेटिक्स इंग्लिश में 2% है, इंग्लिश में क्या है, 2 लोग हैं। केमिस्ट्री थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 4 डन है, पी इमीडिएट नेबर नहीं है, आर और क्यू का डन है। इंग्लिश सेकंड टू राइट ऑफ के राइट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश सेकंड हो जाएगा, तो ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या है, 2 लोग हैं, इधर 2 छोड़ के मैथमेटिक्स आएगा नहीं, तो इधर 2 छोड़ के क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। परफेक्ट। आगे देखो, क्यू का मैथमेटिक्स है नहीं, तो यहाँ पे आर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मैथमेटिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्यू कंफर्म हो जाएगा, ये आर कैंसिल कर दो। ओके, इसका मतलब एल यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एल का बोला गया था फिजिक्स है, तो एल यहाँ पे आएगा नहीं। एल यहाँ पे नहीं है, तो यहीं पे सिर्फ एल होगा। एल का क्या है दोस्तों, फिजिक्स दिया हुआ है, तो एल का है फिजिक्स। एल के लेफ्ट में क्या दिया है, कंप्यूटर दिया हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में कंप्यूटर, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। हमारे पास सारा कंफर्म है, सारा क्लियर है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट बचा है एक ये, और एक बचा है ये, तो इसका यहाँ पे बायोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पे बायोलॉजी हो जाएगा, और ये साइकोलॉजी हो जाएगा। ये आपका आंसर बन गया, देखो, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी है नहीं इसका, तो ये बायोलॉजी हो गया, है ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बचा, ये बायोलॉजी हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है। ये एक तरह से हमारा एसबीपीओ प्रीलिम्स लेवल का एंड क्लर्क मेंस लेवल में इस तरह के भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। हमने क्या किया, पहले पार्ट ए किया, देखो बात समझना, पार्ट ए किया जिसमें हमारे पास डेफिनेट कंडीशन हो सकती थी, उस रुए में हो या मिडिल में हो, लास्ट में हो, वहां से हमने स्टार्ट किया, चीजों को कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने दोबारा से चीजों को जब कनेक्ट करते हमें पार्ट ए हो गया, कनेक्ट किया हमने, पार्ट ए कर दिया। फिर फर्दर हमने चीजों को जो रिमेनिंग था उस कंडीशंस को क्रॉस चेक किया और हमारी पजल सॉल्व हो गई। अगला सवाल करते हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का जो लीनियर में सवाल है वो जनरली फ्रिक्वेंटली आता ही है, और उसमें जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो इस सवाल के माध्यम से भी हम और बेहतर चीजें समझेंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सबका फेसिंग क्या नॉर्थ है, एक बार पॉज करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज। आ जाओ। एक रो है फेसिंग नॉर्थ है, तो सुनो मेरी बात। फेसिंग नॉर्थ है तो क्या करोगे आप, ये साइड हो जाएगी लेफ्ट, और बच्चे ये साइड हो जाएगी राइट। सबसे पहले हमें ये देखना होता है किस किस का प्लेस डेफिनेट है, जैसे लेफ्ट से सेकंड, राइट से फोर्थ, और उसके रेस्पेक्ट में कंडीशन हो, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक कुछ लोग हैं बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ है, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एन सेम एज टू द राइट ऑफ एल, आई क्यू मोर देन 5%, वी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। कंडीशन तो ये है, जो कि एक तो कंडीशन ये हो सकती है जहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक वी और पी में 3 लोग हैं, एन फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया है स्टैंड एट द एंड, मतलब एन जो है एंड पे बैठा है, एंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एन की बात कर रहा है, और एन अगर एंड पे बैठा है वो पी के लेफ्ट में है, तो एन इस एंड पे तो हो नहीं सकता, तो ये प्लेस डेफिनेट हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। तो एन क्या है, एंड पे बैठा है, तो इसका मतलब मैंने एन को बैठाया, लेफ्ट ऑफ पी है फिफ्थ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पी को बैठाया। अब बात सुनो, कनेक्ट करेंगे तो कैसे कहता है, जितना एन के लेफ्ट में, अब एन के लेफ्ट में क्या कोई नहीं है, उतना ही होगा एल की राइट में, तो एल की राइट में कोई नहीं होना चाहिए, तो एल राइट हैंड पे होना चाहिए, एल राइट हैंड पे होना चाहिए, जब भी आएगा राइट हैंड पे आएगा। ओके ओके ओके,
नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ v इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ q। इसका मतलब क्या है, v के लेफ्ट में जो पर्सन है वो एक ज्यादा है जितना q के राइट में है। सपोज q के राइट में जितने भी लोग हैं उससे एक ज्यादा क्या होगा, आपके v के लेफ्ट में होगा। q के राइट में अगर 2 हैं तो v के लेफ्ट में 3 होंगे, q के राइट में 1 है तो v के लेफ्ट में 2 होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ v इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ q। अब यहां से हमें कनेक्ट करना है तो किससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, n के लेफ्ट में जितना है उतना l के राइट में हो जाएगा, ये तो ठीक है। I इज एग्जैक्टली बिटवीन q एंड l, मोर देन 5% बिटवीन p एंड l, p और l के बीच में मोर देन 5% होने चाहिए। अच्छा यहां से कनेक्ट करो ना आप, v और p के बीच में 3 लोग हैं, इधर हो सकता है या उधर हो सकता है। अगर मैं ऐसा करता हूं 1 2 3 छोड़ के यहां पे v कर दूं तो v के लेफ्ट में क्या हो रहा है 1, तो q के राइट में 0 होना चाहिए, और q के राइट में 0 हो नहीं सकता। बोले क्यों, क्योंकि राइट हैंड पे क्या है l है। बात सुनो, अगर आप इधर v लोगे 1 2 3, यहां v लोगे तो v के लेफ्ट में जो लोग हैं वो एक ज्यादा है किससे, जितना q के राइट में है। अगर v के लेफ्ट में 1 है तो q के राइट में 0 होना चाहिए, और q के राइट में 0 हो नहीं सकता क्योंकि किसके राइट में 0 है, l के राइट में 0 है, क्योंकि l किस पे है, राइट हैंड पे है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि क्या हो गई, कैंसिल। अब यहाँ की कैंसिल हो गई तो आप क्या करोगे, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे कर दोगे आप v। अब v के लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो q के राइट में कितने होंगे, 8 लोग होंगे। इस बात को तो पहले ही क्लियर कर लो, q के राइट में 8 लोग होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो आगे देखो क्या क्या हो सकता है। g एग्जैक्टली बिटवीन v एंड q, v और q के बीच में g बैठा है, अभी नहीं पता। I एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ q एंड l, q और l के बिल्कुल बीच में कौन है, I बैठा है, ये दिया हुआ है। मोर देन 5% बिटवीन p एंड l, ये तो हमें पता ही नहीं अभी। v थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ g, यहां कनेक्ट करेंगे v थर्ड टू लेफ्ट ऑफ g, तो इसका मतलब है यहाँ पे g आ जाएगा, v थर्ड टू लेफ्ट ऑफ g। अब यहाँ पे g आ चुका है तो आगे देखो, g एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ v एंड q, g क्या है, v और q के बिल्कुल बीच में है। अब बिल्कुल बीच में तो मतलब g अगर बीच में है तो एक साइड में v है तो एक साइड में q होगा, तो इधर 2 छोड़कर v है तो इधर 2 छोड़कर आपका q होगा। अब v के लेफ्ट में 9 लोग थे जो कि एक ज्यादा था q के जितने राइट में, तो q के राइट में होंगे 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे होगा l, q और l के बिल्कुल बीच में i है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो एक दोनों साइड से 4, तो 1 2 3 4, यहां पे होगा i। देखो सारी इंफॉर्मेशन सेट हो रही कि नहीं हो रही है, टोटल भी देखने का। देखो नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ n सेम एज टू द राइट ऑफ l, I एग्जैक्टली बिटवीन q एंड l, परफेक्ट। मोर देन 5% बिटवीन p एंड l, परफेक्ट। v थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ g, परफेक्ट। 3% बिटवीन v एंड p, परफेक्ट। g एग्जैक्टली बिटवीन v एंड q, परफेक्ट। and 5 टू द लेफ्ट ऑफ p, परफेक्ट। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ v इज वन मोर देन टू द राइट ऑफ q। अब टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 का टोटल आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये आ रहा है टोटल। तो अनसर्टेन वाले केस में कुछ लोग नोन होते हैं और साथ साथ कुछ लोग क्या होते हैं, अननोन होते हैं। नोन तो होते हैं, अननोन साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट था, इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया, ठीक है। तो फर्दर हम फिर पजल लेके आएंगे और चीज़ों को इसी तरह से कोशिश करके आगे चलते रहेंगे। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करते रहिए और चीज़ों को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।